मेरा नाम आशा है। मेरी स्कूली शिक्षा गांव के ही सरकारी स्कूल से हुई है। 10वीं क्लास में मैंने 88% हासिल किए और 12वीं क्लास में मेरी सरकारी स्कूल से ही हुई है। उसमें भी मैंने 88% हासिल किए है। उसके बाद मैंने BSc बरवाड़ा गवर्नमेंट कॉलेज से की है। उसके बाद मेरा IIT जैम के थ्रू IIT खड़गपुर में न्यूक्लियर मेडिसिन में इंटीग्रेटेड MSc PhD में एडमिशन हो गया था। बट ड्यू टू सम फाइनेंशियल इश्यूज़ मैंने उसमें एडमिशन नहीं लिया। उसके बाद मैंने अभी सेल्फ स्टडी से ही CSIR JRF और नेट की प्रिपरेशन की थी। उसमें मेरी ऑल इंडिया रैंक 110 आई है और गेट में ऑल इंडिया रैंक 151 आई है। तो उसके बाद मैंने सभी जगह पे PhD के लिए अप्लाई किया था। आफ्टर इंटरव्यू मेरा IIT दिल्ली, IIT रुड़की, CSIR लैब जो पुणे में है, NPL दिल्ली और जो IISER मोहाली और TIFR टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च जो कि मुंबई और हैदराबाद दो ब्रांच है, वहाँ पे भी मेरा आफ्टर इंटरव्यू सिलेक्शन हो गया था। फाइनली मैंने IIT बेंगलोर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो कि इंडिया का टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट है, उसमें PhD में एडमिशन लिया है। उसमें 2 राउंड इंटरव्यू होते हैं, दोनों ही राउंड क्लियर करके मैंने उसमें PhD में अपना स्थान प्राप्त किया है। इसके अतिरिक्त मैंने भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में साइंटिफिक ऑफिसर की 2 बार रिटर्न क्लियर करके 2 बार इंटरव्यू के लिए अपियर हो चुकी हूँ, बट उसमें मुझे अभी सफलता हासिल नहीं हुई है। इसके अलावा मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए इंटरव्यू है, असिस्ट। अगर किसी भी समाज में किसी भी बच्चे को पढ़ाई से, केमिस्ट्री से रिलेटेड कुछ भी गाइडेंस है, कुछ भी डाउट है, तो वो मुझे कभी भी ईमेल के थ्रू या फिर फ़ोन नंबर के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरी ईमेल ID है ASHEBRW123@gmail.com। PhD करने के बाद में आपको एक डॉक्टर की उपाधि मिल जाएगी। आगे आप देश सेवा में क्या करना चाहते हो, वो तो आपको एजुकेशन लाइन है, उसके साथ आप सोशल एक्टिविटी क्या क्या करते हैं? आफ्टर PhD जो भी हमारे समाज के गरीब बच्चे हैं या फिर जो जिन्हें फाइनेंशियल इशू है, जो इश्यूज मुझे फेस करने पड़े, मैं चाहती हूँ किसी और बच्चे को फेस करें। तो जितना मुझसे हो पाएगा मैं उससे ज़्यादा ही करने की कोशिश करूँगी। किसी को भी कुछ भी डाउट हो नेट की प्रिपरेशन से रिलेटेड, केमिस्ट्री से, आई एम ऑलवेज देयर। वंदे मातरम, भारत माता की जय। मेरा नाम दीपिका नोखवाल है। मैं ब्लॉक समिति मेंबर हूँ और साथ में राइफल शूटर हूँ नेशनल लेवल की और इंडियन टीम के ट्रायल्स भी। और अगर किसी भी लड़की को या लड़के को, किसी भी बच्चे को करना हो तो मैं गांव मिंगनी खेड़ा में शूटिंग करवाती हूँ। बाकायदा मैंने एकेडमी बनाई हुई है और मेरे से संपर्क कर सकते हैं 7494879539। आगे क्या बनना चाहते हैं, क्या लक्ष्य आपका? मेरा लक्ष्य तो बहुत आगे जाने का है, राजनीति में नहीं है मेरा लक्ष्य कोई भी मैंने डिसाइड नहीं कर रखा। बस ये तो लास्ट के 6 दिनों की मेहनत है, उसमें लोगों के मतलब जनता के, 2 गांव की जनता के प्यार ने मुझे जिताया है उनका, और साथ में मम्मी पापा के सपोर्ट ने, परिवार का सपोर्ट मिला तो मैं इस पद पे पहुंच गई। आज एक बहुत बड़ा प्रोग्राम था, उसमें आप शामिल हुए हैं, तो इसमें पहुंचकर जो आपको मान सम्मान मिला उसमें आपको कैसा लग रहा है? उसमें मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और आगे भी ऐसे ही प्रोग्राम होने चाहिए ताकि और जैसे हमारे युवा साथी है या और है जो भी आगे बढ़ना चाहते हैं उनको एक हौसला मिलता है आगे बढ़ने का, जुनून आता है उनमें कि हाँ आगे हम भी ऐसा करेंगे तो हमें भी सम्मानित किया जाएगा। ये आपका व्हाट्सएप नंबर? मेरा नाम माफिका है और मैंने MA हिंदी से कर रखी है, आगे मैं PhD करूँगी। और हम 5 बहनें एक भाई हैं, जिसमें मेरी सबसे बड़ी सिस्टर वो नेशनल शूटर है और गांव में ब्लॉक समिति मेंबर भी है। तो जी सर, बताइए आज का जो सफल प्रोग्राम था कैसा रहा? आप जो युवाओं के अंदर एक जोश भरते रहते हो, शक्ति भरते रहते हो और पढ़ाई के लिए उसको अग्रसित करते रहते हैं, उसके लिए थोड़ा समाज के लिए खुल के बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद भजन जी, ये अच्छा सवाल है आपका। हमारा उद्देश्य महापुरुषों की जयंती मनाते हुए समाज को एकत्रित करने का रहता है और वहाँ पे जो हमारी प्रतिभाएं होती हैं उन प्रतिभाओं को निखारने का हमारा प्रोग्राम रहता है। आपने जैसे देखा होगा आज हमारे 4 जो बच्चे थे, एक ISC बेंगलोर में जैसे गुड़िया है आशा बरवाला से, वो उन्होंने कीर्तिमान स्थापित किया है। नेट में भी उसने 110 रैंक लेके आई है और गेट के अंदर भी 150 रैंक लेके आई है। हालांकि वो परिश्रम कर रही है और आगे भी वो प्रयासरत है कि साइंटिस्ट ग्रेड में कहीं ना कहीं निकल जाए।
दूसरा आपने देखा हरिकोट के अंदर जैसे हमारा गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं बॉक्सिंग के अंदर और सिल्वर मेडलिस्ट रहे हैं जूडो के अंदर, ऐसे ही हमारी एक युवा गुड़िया मिंगनी खेड़ा से ब्लॉक समिति मेंबर निकल के आई है। तो ऐसे युवा साथ में शूटिंग भी करती है। साथ में जो युवा जो रहे हैं हमारे, वो उन्होंने आगे बढ़ने के निकलने की ऐसे प्रोग्राम किए जाते हैं। हालांकि यहाँ समाज सक्षम है, राजनीतिक रूप से भी सक्षम है, सामाजिक रूप से भी सक्षम है और आर्थिक रूप से भी सक्षम है यहाँ पर। तो बस हमारा यही छोटा प्रयास रहता है। दूसरा एक और चीज़ हम करने जा रहे हैं पूरे हरियाणा में, जैसे हमने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को एक पटल पर लाने का काम किया है, उस एक पटल पर लाने के लिए हमने एक मुहिम छेड़ी हुई है पिछले 4.5 महीने से कि भी जितने भी हमारे सरकारी कर्मचारी, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, चाहे वो डीसी रेट पे है, चाहे अडोक रेट पे हैं, चाहे वो हमारे परमानेंट एम्प्लॉयज़ हैं, उनका एक हमारा क्लस्टर बना के एक पटल पे ला के हम एक डायरेक्टरी क्रिएट कर रहे हैं, जिससे हमारा क्या होगा कि एक पटल पे जब आ जाएगा, एक जो गरीब आदमी भी है, एक जो ज़रूरतमंद आदमी भी है, अगर वो सिरसा बैठा है तो चंडीगढ़ आराम से बैठ के फ़ोन करके अपना काम के लिए सहूलियत ले सकता है। तो ऐसी ये व्यवस्था हम भविष्य में करने जा रहे हैं और यही ये हमारा उद्देश्य रहता है। सर आपका थोड़ा परिचय बता दो और आपका फ़ोन नंबर, कोई भाई जैसे आपके डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट मिलना चाहे तो थोड़ा मिल सके। मेरा नाम अजय प्रजापति है और मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। और रही बात मेरे फ़ोन नंबर की, मेरा नंबर है 9466001914। मैं आग्रह यही करना चाहता हूँ कि जो भी कोई कर्मचारी है जो भी छूट गया हो, हिसार से हो चाहे वो यमुनानगर से हो, गुड़गांव से हो चाहे वो चंडीगढ़ से हो, कालका से हो चाहे वो रेवाड़ी से हो, तो वो हमें वो अपने डिटेल्स प्रोवाइड करवाएं ताकि हम एक योजना बना के भविष्य में एक अच्छा समृद्ध समाज की निर्माण कर सकें। इन कर्मचारियों को एकत्रित करने का हमारा एक ही उद्देश्य है, जो हमारे शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जो हमारे अधिवक्ताएं लॉ के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, ताकि वो एक टीम बना के जो भी शिक्षा के एजुकेशन में जो भी मदद करना चाहते हैं, जो भी जहाँ पे ब्लॉक स्तर पे हम वहाँ पे पहुँचना चाहते हैं, जहाँ पे आर्थिक सहयोग नहीं हो पाता, जहाँ पे सामाजिक जुड़ाव नहीं हो पाता, ऐसी व्यवस्था हम बनाने जा रहे हैं ताकि एक भी बच्चा हमारा अशिक्षित ना रहे और जो गरीब बच्चा है वो आर्थिक अभाव के कारण वो हमारा वंचित ना रहे। यही मैं संदेश देना चाहता हूँ। धन्यवाद। आज गुरुदक्ष जयंती प्रजापति कुमार महासभा हिसार में मनाई गई, बड़ी ही धूमधाम से मनाई गई। ये हमारे एक पूर्वजों का त्यौहार जो था बड़े ही धूमधाम से दिवाली होली की तरह मनाया गया और बड़ी संख्या में यहाँ पर प्रजापति समाज जो पहुँचा, उसके लिए हम पूरे प्रजापति समाज का तहे दिल से उनका स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं, उनका धन्यवाद भी करते हैं कि यहाँ पर इतनी बड़ी बारिश के अंदर भी इतनी बड़ी तादाद के अंदर पहुँचने का यहाँ पर काम किया। मैं संजय प्रजापति सलेमगढ़ जो उनका पहुँचने पर हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूँ।